पिछले लगभग 20 सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही है। आज हम बहुत सारी ऐसी चीजों के साथ रह रहे हैं जो कभी हमारे लिए सिर्फ एक सपना हुआ करती थी। अब अगर पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हुई है तो अगले 30 सालों में यानी 2050 में हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को कहां इमेजिन करते हैं, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। एजुकेशन। अगर हम आज से 50 साल पीछे मुड़ के देखें तो हमें उस वक्त के मूड ऑफ एजुकेशन और प्रेजेंट मूड ऑफ एजुकेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी तरह फ्यूचर में जॉब मार्केट चेंज होने के साथ साथ एजुकेशन में भी हमें बहुत से सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर आपने पेंडेमिक के दौरान इस चीज को नोटिस किया होगा कि किस तरह एक रेडिकल चेंज आया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। पेंडेमिक से पहले हमें ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल स्कूल्स के बारे में बहुत कम पता था, बल्कि ज्यादातर लोगों को तो इसके बारे में जीरो नॉलेज थी। इसी तरह अगर आज से 30 साल आगे हम इसी रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन को नजर में रखते हुए इमेजिन करें तो हम ये कह सकते हैं कि 2050 में हमें सिर्फ डिजिटल स्कूल्स ही देखने को मिलेंगे। और अगर कुछ फिजिकल स्कूल्स या कॉलेज बाकी भी रहे तो वहां भी कोई फिजिकल किताब देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि स्कूल बैग्स में सिर्फ टैबलेट्स और लैपटॉप्स ही देखने को मिलेंगे। स्कूल्स पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स से लेस होंगे और हमें क्लासरूम में टीचर्स की जगह रोबोट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कोर्स मेकओवर से लेकर रिजल्ट मेकिंग तक सब कुछ बहुत ही फास्ट करेंगे। और इसके साथ साथ आपको अपने रिजल्ट का वेट ज्यादा देर तक नहीं करना पड़ेगा, बल्कि चट एग्जाम पट रिजल्ट हो जाया करेगा। आज से कुछ साल पहले जब हमने पहली बार एटीएम के बारे में सुना था तो हमें लगा था कि ये एक जबरदस्त इन्वेंशन है जो आने वाले कुछ सालों में बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर देगा, और उसने ऐसा किया भी। एटीएम के आने की वजह से हमें बैंक्स में जाके घंटों तक लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि एक कार्ड अपने जेब में लेके हम कहीं से भी जितना भी चाहिए उतना कैश निकाल सकते थे। लेकिन आज वही एटीएम्स हमें बहुत ही बोरिंग लगते हैं, क्योंकि हम यूपीआई या ब्लॉकचेन की मदद से कहीं से भी किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इस डिजिटल पेमेंट के मामले में इंडिया टॉप पे है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक एस्टीमेट के मुताबिक 2025 तक इंडिया में पेपर बेस्ड पेमेंट सिर्फ 28.3% रह जाएगी, जो कि प्रेजेंटली अराउंड 50% है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 25 साल बाद यानी 2050 में हमें कैश या करेंसी नोट सिर्फ म्यूजियम में ही देखने को मिलेंगे। यानी 2050 तक मनी रिलेटेड हर काम सिर्फ वर्चुअल मोड में ही देखने को मिलेगा। शॉपिंग एंड बिजनेस। लाइक एवरी अदर थिंग, पिछले कुछ सालों में हम ट्रेडिशनल मोड ऑफ शॉपिंग से वर्चुअल मोड ऑफ शॉपिंग की तरफ बहुत ही तेजी से जा रहे हैं। यानी आज हमें कोई भी चीज चाहिए होती है तो हम घर बैठकर उसको ऑर्डर कर सकते हैं। यानी हमें ना ही घंटों तक मार्केट में घूमने की जरूरत है और ना ही जाम में फंसे रहने की। बिना ये सब किए हम कोई भी चीज अपने मनपसंद कलर और साइज के साथ अपने दरवाजे पर मंगवा सकते हैं। लेकिन आज से 30 साल बाद शायद हमें ये सब चीजें ऑर्डर भी ना करनी पड़े, बल्कि एआई की मदद से ये सारी चीजें हमारी जरूरत के हिसाब से हम तक पहुंच जाया करेंगी। जैसे टेस्ला गाड़ी का जब कोई स्पेयर पार्ट बेकार हो जाता है तो वो कार खुद ही एक नया स्पेयर पार्ट ऑर्डर कर देती है और कार ऑनर के अकाउंट से पेमेंट भी कर देती है। इसी तरह से स्मार्ट किचन का कंसेप्ट भी है, जहां आपकी किचन में लगा रेफ्रिजरेटर आपके खाने के सामान को एआई की मदद से मैनेज करता है। जब उसको लगता है कि कोई चीज कम हो रही है तो वो खुद ब खुद ऑर्डर करके मंगवा लेता है। इसी तरह से 2050 में आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, ये सब एआई डिसाइड करेगा और टाइम टू टाइम आपके लिए शॉपिंग भी करेगा। इसी तरह बिजनेसेस भी सब वर्चुअल मोड में होंगे। माल और दुकानों में आपको सब कुछ रोबोट्स करते नजर आएंगे, फिर चाहे वो फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज हो या डिलीवरी रिलेटेड, ये सब कुछ रोबोट्स के हाथ में होगा। ट्रांसपोर्टेशन। 2050 तक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा और इसकी शुरुआत टेस्ला ने सेल्फ ड्राइविंग कार बनाकर कर डाली है। और 2050 तक मेजॉरिटी ऑफ व्हीकल्स ऑटोमेटेड होंगी और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से कनेक्ट होने की वजह से ट्रैफिक रिलेटेड एक्सीडेंट काफी हद तक कम हो जाएंगे। और ऑटो ड्राइविंग होने की वजह से आप ट्रैवलिंग करते ड्राइविंग की टेंशन से फ्री होके या तो रिलैक्स कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा प्रोडक्टिव काम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा फास्ट, चीप और क्लीन हो जाएंगे। ट्रेन से बुलेट ट्रेन तक का सफर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2050 तक हो सकता है कि हम हाइपर लूप्स को भी पीछे छोड़ दें।
और इसके साथ साथ अभी तक जहां हमारे पास इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, वहीं 2050 तक इंटर यूनिवर्सल भी हो सकती है। अमीर लोग अपने वोकेशंस मून या मार्स पे गुजारा करेंगे। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल, जो कि ट्रांसपोर्टेशन की ब्लड लाइन है, इसको 2050 तक रिन्यूएबल एनर्जी पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल एस्टेट के बारे में। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।